आख्यायनन्ताचरितोपपन्नम् आरीक्षितं भागवताभिराम। तो श्री सूत जी के सत्संग के प्रभाव से, प्रसाद से उन ऋषियों को जिस अद्भुत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, उसका अनुभव करके उन्होंने कहा, सूत जी को आशीर्वाद दिया। कहा सूत जी से कि आप भगवान के प्यारे भक्त हैं, उनकी लीलाओं का रहस्य जानते हैं, और जिस प्रकार से आप प्रेम भाव में भरकर भगवान की कथा सुना रहे हैं, हमें, हमारे हृदय को किसी अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। इसलिए रुकिए नहीं और सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। और कल यहीं पर मैंने चर्चा को विराम दिया था। कोई पूछे कथा श्रवण का फल क्या है, कथा श्रवण का प्रसाद क्या है, तो कथा श्रवण का लोभ बढ़ जाए, यही कथा श्रवण का प्रसाद है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूजी रति, ये जो एक शब्द है ध्यान देने का है। भगवान ने कहा दूजी रति मम कथा प्रसंगा, कि मेरी कथा में, मेरी वार्ता में रति हो, अर्थात प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए। तो ऐसे ही एक है प्रेम के साथ श्रवण करना और एक है बिना प्रेम के सुनना, बिना भाव के सुनना। यद्यपि मैं तो ये कहता हूं कि कैसे भी आकर कोई सुने, क्योंकि सुनते सुनते ही प्रेम होता है, सुनते सुनते ही अनुराग होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से श्रवण करे, सुनते सुनते क्या होगा, सुनने की रुचि जग जाएगी, अगर सुनाने वाला निर्मल भाव से सुना रहा है तो। अन्यथा श्रीमद् भागवत कहती है कथा सारंस ततो गतः। सुनाने वाले का उद्देश्य यदि पवित्र है, क्योंकि सेवक जी महाराज ने कहा सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तर है। यहां मैंने कल भी आपसे कहा था कि ऋषियों ने सूत जी को व्यास आसन पर क्यों बिठाया है, कि सूत जी ज्ञान वृद्ध हैं, उन्होंने सब पुराण पढ़े हैं, वो सब जानते हैं। ना, इसलिए नहीं, क्योंकि सूत जी भगवान के भक्त हैं। वो ये जानते हैं, ऋषि मुनि ये जानते हैं कि सूत जी जब कथा सुनाएंगे तो उनके कथा सुनाने का लक्ष्य न तो नाम होगा न दाम होगा। वो कुछ और नहीं चाहते हैं, वो तो केवल भगवान के प्रेम के लिए भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान के भाव में भरकर भगवान की लीला का गान करते हैं। और श्रवण का लाभ तभी है जब ऐसा वक्ता हो और श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। कल भी आपको मैं यही कह रहा था, ये जो कथन श्रवण यहां हो रहा है ना, उसमें थोड़ी भूमिका मेरी है, थोड़ी भूमिका आपकी है। मेरा भाव ऐसा हो कि मैं केवल प्रभु के यश विस्तार का लक्ष्य करके ही कोई बात यहां से कहूं। माने उसमें मेरा कोई अपना निजी लाभ ना हो, चाहे वो नाम हो या दाम हो, मेरा अपना कोई निजी लाभ ना हो इसमें। और आप किस भाव से यहां पर श्रवण करें कि आपके श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि हो, भगवान में आपका प्रेम बढ़े, भगवान में आपकी प्रीति बढ़े। और यहां श्री ठाकुर जी की कृपा से यहां श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे ही हैं। सूत जी जैसे वक्ता हैं, जिनको स्वयं ऋषियों ने कहा, बोले आपके जीवन का तो ध्रुव तारा भगवान है, आप तो मनसा वाचा कर्मणा भगवान के ही आश्रित हैं, आपके हृदय में भगवान की विशुद्ध प्रीति का हम दर्शन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो सूत जी जैसे वक्ता हैं और इन ऋषियों जैसे श्रोता है, जो कितने वर्षों से साधन में लगे हैं, इंद्रिय निग्रह संयम साधन करके जिन्होंने अपने मन को पवित्र करने का प्रयास किया है। तभी तो ऐसे ऋषियों को सूत जी मिले, तभी तो ऐसे ऋषियों को सूत जी मिले। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, आप सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, आप सेवा करिए, उसका परिणाम होगा क्या? यदि आपने निर्मल मन से सेवा की है ना, उसका परिणाम एक ही होगा कि आपके जीवन में कभी ना कभी संत आ जाएगा, कभी ना कभी सत्संग आ जाएगा। आज अगर किसी कारण से आपके जीवन में सत्संग नहीं भी है, अभी कोई संत नहीं मिला है, तो भी मैं कहता हूं वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? वहां तक पहुंचने का मार्ग भी धर्म साधन ही है। सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए। इसलिए बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, भाई जीवन में सदा रहने वाली जो प्रसन्नता है, जो प्रसन्नता हमेशा रहती है, सदा रहती है, जीवन में जो सदा रहने वाली जो प्रसन्नता है, उसका द्वार तो सेवा से ही खुलता है। सेवा ही वो द्वार खोलेगी। आप सेवा करोगे, आप सत्कर्म करोगे, आप दीन दुखी की सहायता करोगे, छोटे से छोटा शुभ कर्म। हाँ, बस उसको व्यापार की दृष्टि से मत करिए, मैं करूंगा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये ऐसी दूषित भावना लेकर मत करिए। क्योंकि आज प्रदर्शन का युग है ना भाई।
दो बच्चों को कोई टॉफी खिला दे, दो बच्चों को कोई टॉफी खिलाता हो तो इंस्टाग्राम पर दिखाता है वो सारी दुनिया को, चार लोगों को भोजन कराए तो वो अपना प्रदर्शन करता है। ऐसा शुभ कर्म आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। इसलिए मैंने स्पष्ट करके कहा, शुभ कर्म करिए और प्रभु की ओर दृष्टि रखकर करिए। मैंने आपको परसों भी कहा था, जिसकी सेवा कर रहे हो ना, कम से कम उससे तो किसी उत्तर की आशा मत रखो। प्रभु देंगे आपको उत्तर, समय उत्तर देता है, प्रकृति उत्तर देती है, प्रभु उत्तर देते हैं। हम क्या करते हैं, जिसके लिए किया वहीं से आशा का बंधन उससे बांध लिया कि भाई अब ये हमारे लिए क्या करेगा, हमने ये किया है तो हमको इसके बदले में क्या मिलेगा। इतनी मति दूषित हो गई है व्यक्ति की, एक गिलास पानी भी किसी को पिलाता है तो पुण्य के लोभ से पिलाता है कि भाई इसके बदले में मुझे भी कभी मिलेगा। इसलिए मैंने कहा बहुत ध्यान से समझना इसे। मैंने कहा सदा रहने वाली प्रसन्नता का द्वार किससे खुलता है, जोर से बोलो, सेवा से। और सेवा उसी को कहते हैं जो निष्काम भाव से की जाए। जो सकाम भाव से किया जाए वो तो एक साधारण कर्म है, समय आने पर अपना फल देकर चला जाएगा। अगर सेवा करोगे, कोई बात नहीं, अगर आज आपके जीवन में भजन नहीं है, आपके जीवन में सत्संग नहीं है, कोई बात नहीं, पर सेवा करो। जो भी आपके पास साधन है, तन मन धन से जो भी आपके पास साधन है, उससे आप सेवा करो। सेवा आपको संत तक ले जाएगी। संत आएगा तो सत्संग मिलेगा। और कल यहीं से मैंने चर्चा का आरंभ किया था और कहा ना हुई सत्संग से। सत्संग से तो फिर क्या नहीं होता, जीवन का हर अभाव दूर हो जाता है। तो मेरा भाव भी निर्मल हो, आपका भाव भी निर्मल हो, ऐसे ही श्रोता वक्ता यहां पर मिले, तभी तो ये कथा संभव हो पाई। क्योंकि सूत जी जैसे वक्ता हैं, ऋषियों जैसे श्रोता हैं, वो अमलात्मा जन है, निर्मल मन के महात्मा हैं, यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करने के लिए बैठे हैं। सूत जी मिल गए। ये जो उन्होंने इतने इतने वर्षों यज्ञ किए, तप किया, उसका फल क्या मिला, सूत जी जैसा संत मिल गया। हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। आपने कभी अगर मझधार में नैया डोलती देखी हो ना, जल में कहीं कहीं भंवर पड़ता है, नौका अगर उसमें पड़ जाए तो डोलने लगती है। मैं तो कहता हूं मनुष्य का सारा जीवन ही ऐसा डोलता रहता है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी प्रसन्नता है, कभी शोक है, कभी कुछ अच्छा है, कभी अच्छा नहीं है। ऐसे ही तो जीवन है, ऐसी तो जीवन की नैया डोलती है। कौन धीरज पाता है यहां, कर कृपा संत मिले, मोह तिन ते धीरज पाया, संति मंत दियो मोहि निर्भव, गुरु का शब्द कमा। इतनी सी बात कहकर मैं आगे बढ़ूं भाई। भगवान की कृपा का तो एक ही फल है। आप अपनी बुद्धि से कोई भी हिसाब किताब लगाते रहो, भगवान की कृपा का एक ही फल है, करी कृपा संत मिले। भगवान कृपा करेंगे, संत मिलेगा। मैं तो कहता हूं ये सिद्धांत साफ सही तरीके से समझ लो कि भाई मेरे पर भगवान की कृपा है कि नहीं। ये कहां से पता चलेगा, इसका लक्षण क्या है? एक ही लक्षण है, दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान कृपा करते हैं, संत मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि कृपा करेंगे, संत मिलेगा। इसलिए सेवा करिए। ऋषि मुनियों को उस निष्काम साधन के फलस्वरूप क्या मिला? सत्संग मिला है। सूत जी जैसा कोई वक्ता मिल गया जो भगवान के भाव में डूबकर भगवान की बात कह रहा है। इसीलिए तो ऋषियों को आनंद मिल रहा है। कल यही तो मैं आपको कह रहा था कि इसके अतिरिक्त जो भी साधन आप करोगे उसमें दो शर्त है। एक तो वो आपको सही प्रकार से करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कह सकते आप सॉरी गलती हो गई, ना, सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेबल देयर। आपने जो साधन किया, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त आपने जो भी किया, उसमें आपसे भूल हो गई तो आपको फल नहीं मिलेगा। वहां पर सॉरी नहीं मानी जाती है। तभी महाप्रभु जी ने कहा यम द्वारत कटियत नक छीके। वहां पर सॉरी नहीं है, वहां तो आपसे भूल हुई तो आपको दंड मिलेगा। अरे पुराणों में तो ऐसी ऐसी कथा का वर्णन आता है कि मंत्रोच्चारण में जरा सी भूल हो गई और विपरीत परिणाम आ गया। जो परिणाम चाहते थे उससे उल्टा परिणाम आ गया। और आपको भीतर की बात बताऊं भाई, मेरे ठाकुर जी के अतिरिक्त क्षमा कोई और नहीं करता और कोई और कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ा क्षमा करता है।
छोटा क्षमा नहीं कर सकता है, दुर्बल क्षमा नहीं कर सकता है, बड़ा क्षमा कर सकता है। और जब बड़े की बात आएगी तो भाई संतों की बात माननी पड़ेगी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, बड़ा तो वही है जो राई पर्वत करे और करे पर्वत की राई। जब तक ये श्रीमद् भागवत की कथा सुधा धारा प्रवाहित रहेगी, मैं तब तक बार बार आपको एक ही बात कहता रहूंगा कि इस कथन श्रवण का केवल एक ही फल है, ये बात समझ में आ जाए कि जिसे संत आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच कह रहे हैं, जिस एक प्रभु के ये सारे रूप हैं, आप में भी उसी के ही हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, वो जो एक है वो एक कौन है? क्योंकि इस विषय में बड़ा भ्रम है, इस विषय में बड़ा भ्रम है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण मैंने 2 दिन पहले आपसे बताया था। क्योंकि भाई हमने वो योग्यता अर्जित नहीं की जिससे हम अपने शास्त्र पुराण पढ़ सकें। फिर हमने वही जानकारी सही समझी जो हमको टीवी सीरियलों के माध्यम से मिली, या बिना पढ़े लिखे लोगों ने जो हमको धर्म की व्याख्या सुनाई वो हमको सुननी पड़ी, माननी पड़ी। अब आज ही देखो किसी ने ये लिखकर भेजा है कि 17 जून को सत्संग में श्रवण किया था कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और तप। बोले कल मैं कहीं कथा श्रवण कर रहा था तो कोई वक्ता कह रहे थे कि सत्य के 4 चरण इस प्रकार हैं, सत्य, दान, दया और शौच। तो मैं किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं? अच्छा हुआ आपने प्रश्न अभी पूछ लिया। एक और बात मैं आपके बिना बताए आपको बता देता हूं कि जिस भी वक्ता महानुभाव ने सत्य, दान, दया, शौच बताया होगा, उसने यह भी जरूर कहा होगा कि कलयुग में केवल एक ही चरण बचा है और वो है दान। उसने यह भी जरूर कहा होगा। हो सके तो कल मुझे बता देना। और जो आपने पूछा ना, मैं श्रीमद् भागवत के उस श्लोक का उच्चारण कर देता हूं। तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः। यहां श्रीमद् भागवत में लिखा है तपः शौचम दया सत्यम, तप, शौच, दया और सत्य। दान तो इसमें लिखा नहीं है। तो जो वक्ता महानुभाव दान कह रहे होंगे उन्होंने ये भी जरूर कहा होगा कि भाई कलयुग में केवल दान रह गया है, दान करिए, ये भी जरूर कहा होगा। यही तो आपसे कह रहा हूं भाई, आप पढ़े नहीं, अब जो आपको पढ़ के सुना रहा है आपको उसी की बात माननी पड़ेगी। धर्म का सही ज्ञान कराएगा कौन? धर्म का सही ज्ञान या तो कोई निष्काम संत मिले जो केवल प्रभु के लिए प्रभु की बात कह रहा हो, नहीं तो भाई ऐसी ही विडंबनाएं होती रहेंगी। और किसी की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों की जो आज दशा हो रही है ना, वो तो धर्म की दुर्व्याख्या के ही कारण हो रही है। रॉन्ग ट्रांसलेशन, क्योंकि आप संस्कृत जानते नहीं, श्लोक का कोई अर्थ आपको जो बताएगा आपको मानना पड़ेगा। या तो आप यहां से सीखो, नहीं तो जो टीवी सीरियल वाले आपको दिखा रहे हैं वहां से आप सीखो। और आपके पास तरीका क्या है? तभी तो आपको बार बार कहता रहूंगा कि भाई आपसे जो भूल हो गई सो हो गई, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाओ, कम से कम वो तो यहां के धर्म संस्कृति से परिचित हो। एक बात मैं पूछता हूं आपसे, 2 पेड़ एक साथ में हैं और दोनों में बड़ी गहरी मित्रता है, दोनों में बड़ा गहरा प्रेम है, पर क्या एक की जड़ में पानी देने से दूसरा हरा भरा हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा? नहीं होगा। यदि एक वृक्ष को हरा भरा करना है तो उसी के मूल में जल डालना होगा। मैं कहता हूं कि भारत के लोग पूरे विश्व में जाएं, भारत के लोग पूरे विश्व में रहें, क्योंकि पूरे विश्व को भारत के लोगों की आवश्यकता है, यह मैं मानता हूं। लेकिन भारत के वो जो लोग जो कहीं जाकर अपनी प्रतिभा से रह रहे हैं ना, वो ये ना भूले कि भाई हमारा जीवन तो हमारे धर्म और संस्कृति के आश्रय में ही फलीभूत होगा। हम अपने मूल को नहीं भूल सकते, हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। और आपको भूलना पड़ेगा, आपको गलत सीखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप किसी ना किसी पर आश्रित हो। कोई पोथी पढ़ने वाला आपको पढ़ के सुनाता है। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ किसी बच्चे का नामकरण संस्कार हो रहा था। अब जो व्यक्ति वो नामकरण संस्कार करा रहा था ना, वो क्या बोल रहा था? वस्त्रम सरंपयामि, नैवेद्यम सरंपयामि। और बेचारा करने वाला भी कर रहा है। और वहां
वहां शास्त्र का नियम है कि भाई ऐसा करने से जो यजमान संकल्प करके पूजा कर रहा है ना, कराने वाले को दंड नहीं मिलेगा, करने वाले को दंड मिलेगा, जिसके संकल्प में पूजा हो रही है। तभी तो मैंने कहा भाई, सनातन धर्म की जो आज स्थिति है वो धर्म की दुर्व्याख्या के ही कारण तो है, और उस दुर्व्याख्या की मान्यता का कारण क्या है? आप लोगों का अज्ञान है। आप लोग किसी पर आश्रित हो। तभी तो परसों मैंने आपसे कहा था कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप हमेशा मुझसे ही सुनते रहो और जो मैं कहूं आप वही मानते रहो। आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आपको अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा भी विकसित करनी चाहिए। मेरा तो इसी में विश्वास है भाई कि एक स्कूल में एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट अगर जीवन भर स्टूडेंट ही रहता है तो इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। वो सारा एजुकेशन सिस्टम विफल है, उसका कोई अर्थ नहीं है अगर पढ़ने वाला केवल पढ़ने वाला ही बना रहता है। जिस भी व्यक्ति ने ये बात पूछी ना, वो जरूर मुझे बताना कल लिखकर कि उस वक्ता ने यह भी कहा होगा कि भाई एक ही चरण बचा है कलयुग में, और वो है दान। यही है मनमानी व्याख्या, जबकि श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है, लिखा है यहां पर। कोई अपने मनमाने तरीके से इसको कैसे तोड़ मरोड़ सकता है, पर यही हो रहा है, मनमानी व्याख्या हो रही है शास्त्रों की। इसीलिए तो आपसे इस चर्चा के आरंभ में मैंने कहा था, दुख होता है ये देखकर। आज अगर किसी युवान बच्चे को ये कहा जाए कि चलो तुम्हें भागवत की कथा में लेकर चलते हैं, तो ये नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं जाना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण श्रीमद् भागवत नहीं है, इसका कारण श्रीमद् भागवत का गलत प्रस्तुतिकरण है, श्रीमद् भागवत की मनमानी व्याख्या है। जो लोग श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का उच्चारण नहीं कर पाते, वो विश्वविख्यात कथावाचक बने। रॉन्ग प्रेजेंटेशन, दुर्व्याख्या, मनमानी व्याख्या। और संयोग से आज यहीं से प्रसंग आरंभ हो गया कि कैसा श्रोता और कैसा वक्ता हो तो कथा हो सकती है। सूत जी जैसा वक्ता, जिनको उनके श्रोता कह रहे हैं, हमने अनुभव कर लिया है। आपके रोम रोम में जो भगवान का प्रेम है, उसी ने हमको प्रेरणा दी। वही कारण है कि हमने आपको यहां व्यास आसन पर बैठाकर और आपसे कथा श्रवण करने का संकल्प किया है। और मैं कहता हूं, श्रोता को इतना प्रबुद्ध होना चाहिए, कहीं भी जाकर ना बैठ जाए, किसी की बात ना सुनने लगे। इतना प्रबुद्ध तो श्रोता को होना चाहिए। अरे कहीं भी जाकर बैठ जाते हो, उसको अपने जीवन का समय दे रहे हो, अपनी सबसे अमूल्य वस्तु आप दे रहे हो, थोड़ा विचार भी तो करना चाहिए। और मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई, जगह जगह सुनने से यही होता है, मन भ्रमित होता है। जगह जगह सुनने से लाभ नहीं होता। मैंने तो जो लोग जगह जगह सुनते हैं, उनके श्रद्धा और विश्वास को अंत में क्षतिग्रस्त होते ही देखा है। कोई लाभ नहीं होता इससे। आज प्रसंग आ गया तो मैं फिर कह रहा हूं, और भाई जब तक मुझे अवसर मिलेगा मैं तब तक कहता रहूंगा कि अपने धर्म और संस्कृति के प्रति ये आपका बड़ा विनम्र कर्तव्य है। इट्स वेरी हम्बल ड्यूटी। ये आपका बड़ा विनम्र कर्तव्य है। आप जो कार्य नहीं कर सके, अपने बच्चों को वो कार्य कराइए, प्रयास करिए। और नहीं करा सकते पर करने का प्रयास तो जरूर करिए। ये तो आपका कर्तव्य है, आपको करना ही चाहिए। और अपने कर्तव्य से मुख मोड़कर भागने वाला किसी का भी प्रिय हो, पर मेरे कृष्ण का प्रिय तो नहीं हो सकता। यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता जी में कह दी है। भगवान ने कहा, हां ठीक है, सन्यासी भी अच्छा है, लेकिन मुझे कर्मयोगी अधिक प्रिय है, जो इस संसार के झंझावात के बीच में स्थिर खड़ा रहकर दिखा सके। तो अपने कर्तव्य का पालन तो करिए। कर्तव्य पालन से ही कभी अधिकार मिलता है। आज आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे, कल आपको अधिकार मिलेगा। छीन झपट कर अधिकार नहीं मिलता है, खींचतान कर अधिकार नहीं मिलता है। ये जो विचारधारा आई है, ये पश्चिम से आई है, फाइट फॉर योर राइट्स। ना, हमारे यहां ऐसा था नहीं। हमारे यहां तो अपने कर्तव्य का पालन किया जाता था। प्रकृति देती है अधिकार, और जब वो देती है तब कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। एक स्टोर में मसाले का पका हुआ फल है, हठात बलात् जिस फल को पकाया गया है, एक पेड़ पर पका हुआ फल है, उसका पोषण, उसका स्वाद अलग होता है। ऐसे ही जब अधिकार प्रकृति देती है तो वो जीवन में प्रसन्नता लेकर आता है, सुख लेकर आता है, वो जीवन में शांति का कारण बनता है। और जब आप छीन झपट कर अधिकार पाते हैं, केवल क्लेश हाथ आता है और कुछ नहीं।
तो इसलिए ना कर सको पर प्रयास अवश्य करो। मैं तो आपको यही कहूंगा, मैं तो कहूंगा आप ही पढ़ो। आप नहीं पढ़ सको तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको प्रेरित तो करो। आप माता पिता हो, आप उनके लिए संकल्प तो करो, आप उनके प्रेरणा स्रोत तो बनो। किस पुराण का वाक्य है मुझे इस समय स्मरण नहीं है, लेकिन वहां लिखा है कि यदि संतान को आप धर्म के मार्ग पर नहीं चला सकते तो आपको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर नहीं चला सकते, यदि आप अपनी संतान को सत संस्कार नहीं दे सकते, तो आपको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। और भाई मैंने तो पहले भी आपसे कहा, फिर कह रहा हूं, मेरा तो कर्तव्य है, मैं तो कहता चलूंगा, मैं तो कहता चलूंगा, सदा ही आपको कहता चलूंगा। हाँ, इतना जरूर है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं ये मार्ग है। उसके बाद आपको विचार करना है, चयन आपको करना है, किस रास्ते जाना है, ये निर्णय आपका होगा। मैं आपको बता रहा हूं ऐसा करना चाहिए और ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तब सूत जी बोले, अहो वयम जन्म भृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोः। जब ऋषियों ने ऐसी प्रशंसा की सूत जी की, जब ऋषियों ने ऐसा आशीर्वाद दिया सूत जी को, और जब ऋषियों ने ये इच्छा व्यक्त की कि मैं भगवान की कथा सुनाइए, सूत जी के ऊपर तो मानो चारों ओर से आनंद की वर्षा होने लगी। सबसे पहले तो ऋषियों ने हृदय खोल के आशीर्वाद दिया, सूत जी आप जुग जुग जियो, आपने इतना सुख आनंद हमको दिया है, हमारे तन मन प्राण शीतल हो गए, प्रसन्न हो गए, ऐसी सुंदर कथा आप हमको सुना रहे। सूत जी के भक्ति भाव की प्रशंसा ऋषियों ने की। जब कोई बड़ा व्यक्ति, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके विषय में अच्छी बात कहे ना, तब उसको थोड़ा सा स्वीकार करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा का क्या मूल्य है? यही बात तो मैं आपको उस दिन कह रहा था। आज व्यक्ति का सारा जीवन सिमट गया सोशल मीडिया पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स पर, जबकि ये पता नहीं है कि वो देखने वाले व्यक्ति हैं कौन। आपका प्रदर्शन जो देख रहे हैं, आप जो अपना तमाशा बनाकर सारी दुनिया को दिखा रहे हो, और वो जो तमाशा देख रहे हैं, देखकर ताली पीट रहे हैं, आपको तो ये भी पता नहीं वो लोग हैं कौन, उनके पास थोड़ी बुद्धि है भी ये नहीं है, आपको तो ये भी पता नहीं है। एक श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत को 1000 मूर्ख लोग इकट्ठे होकर गलत है कहते रहे, वो क्या गलत हो जाता है? जो सही है वो तो सही है, और जो गलत है वो गलत है। आपको पहले भी मैंने एक संकेत किया, ये कभी नहीं सोचना कि जो ज्यादा लोग कर रहे हैं वो सही है। ऐसा करने से तो झूठी सच्ची सरकार बनती है, पर सत्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। सत्य का संख्या से कोई लेना देना नहीं है कि कितने लोग मुझे मान रहे हैं, कितने लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं। सत्य तो सत्य है। एक और छोटी सी बात मैंने कही थी, मैं फिर आपको याद दिलाऊं, जो लीगली करेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो मॉरली करेक्ट भी हो, वो इथिकली करेक्ट भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आज हजारों लाखों लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो शराब पीना जुआ खेलना सही थोड़ी हो जाएगा। हो सकता है कल ऐसा समय आ जाए कि इस पूरे विश्व की आधे से ज्यादा आबादी यही करने लगे, तो भाई ये सब सही थोड़ी हो जाएगा। जो गलत है वो तो गलत है। तो 1000 मूर्ख लोग प्रशंसा करते रहे, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक प्रज्ञावान व्यक्ति यदि आपके विषय में कुछ कह रहा है, उसके विचार का मूल्य है। सूत जी को इसलिए प्रसन्नता हुई, सूत जी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, पर जो ऋषि मुनियों ने कहा वो बात सूत जी को सुख दे रही है कि भाई ये महात्मा लोग यदि हमको प्रभु का मान रहे हैं, तो अर्थात प्रभु ने भी हमको अपना माना होगा। संत यदि हमको प्रभु का कह रहे हैं, तो फिर प्रभु ने हमको स्वीकार किया होगा। तो ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, ऋषि मुनियों के शुभ वचन, उनकी वो प्रशंसा, और फिर सबसे अधिक प्रसन्नता तो सूत जी को क्या सुन के हुई, जब ऋषियों ने कहा कि और सुनाइए, भगवान की कथा विस्तार से सुनाइए, कोई बात रह ना जाए, कोई प्रसंग छूट ना जाए। क्योंकि भाई जितनी बात ऋषियों ने पूछी थी उतनी सूत जी ने बता दी। ऋषि मुनि इसके बाद ये भी कह सकते थे, चलो भाई अब तो यज्ञ का समय हो गया, फिर कभी बाद में सुनेंगे।
ऐसे श्रोता महानुभाव भी तो होते हैं, हाँ हाँ बहुत बहुत सुन ली कथा, बहुत सुन लिया, अब कभी फिर बाद में सुनेंगे, फिर आएंगे, फिर सुनेंगे। कभी जब पहले यहां वहां जाना होता था ना, तो एक आध व्यक्ति कोई मिल जाता था, बोले अरे हम आना तो चाहते थे बस आ नहीं पाए। मन तो करता था थोड़ा प्रसाद दे दूं, आना तो चाहते थे नहीं आ पाए। तो ऐसे ऐसे श्रोता महानुभाव भी होते हैं। हाँ पर भाई मैं इस विषय में विशेष सौभाग्यशाली हूं। एक बार फिर से आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को प्रणाम भी करता हूं। भाई मेरी झोली में प्रभु ने आप जैसे श्रोता डाले। मैं बहुत हृदय से प्रभु का इस बात के लिए कृतज्ञ हूं और सदा रहूंगा कि आप जैसे लोग हमको सुनने वाले मिले, तो वैसी बात यहां पर सुना रहे हैं। अब अभी भी कभी कभी कोई शंभू जी के पास आ जाता है ना कि एक बार आ जाएं हमारे यहां, एक बार आ जाएं। मैं अभी 2 दिन पहले शंभू जी से कह रहा था, मैंने कहा मैं तो ये बात अब सोच भी नहीं सकता, जाने का विचार करना तो दूसरी बात है, मैं तो इस बात का चिंतन भी नहीं कर सकता। ये तो आप लोग हो, आप श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आ रहे हो, तब आपको यहां पर आकर सुना रहे हैं। पर आपका बड़ा धन्यवाद है, मैं आपके प्रति सदा कृतज्ञ हूं और रहूंगा, आपके भाव के प्रति सदा कृतज्ञ हूं और रहूंगा। तो सूत जी ने कहा कि अहो वयम जन्म भृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता। अब सूत जी का जन्म हीन कुल में हुआ है, सूत जी विलोमज है। विलोमज किसको कहते हैं कि जब माता तो उच्च कुलोत्पन्ना हो और पिता माता से कुछ हीन कुल में जन्मा हो, इन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है उसको विलोम कहते हैं। तो सूत जी विलोमज हैं, हीन कुल में जन्मे हैं। पर आप देखिए फिर भी ऋषियों ने उनको व्यास आसन पर बैठाया है। महात्मा नीचे बैठे हैं, ऋषि मुनि नीचे बैठे हैं, सूत जी ऊपर बैठकर कथा सुना रहे हैं। और यहां प्रथम स्कंद के इस 18वें अध्याय में बात स्पष्ट हो गई कि ऋषियों ने सूत जी को उनके ज्ञान के कारण ऊंचे आसन पर नहीं बैठाया है, प्रभु की भक्ति जो उनके हृदय में है उस कारण ऊंचे आसन पर बैठाया है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और फिर भगवान की भक्ति तो ऐसी है भाई, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, ताप तू ही ढरे, तू ढरे, ताप तू ही ढरे, तू ढरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुस्सिया में, गरीब निवाज गुस्सिया में, माथे छतर धरे, धरे सिला तुद बिन कौन। हमारे गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, सोई दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। किसी भी कुल में जन्म हुआ हो भाई, कुछ आता हो नहीं आता हो, पर प्रीतम प्रीति ही ते पहिए। और उस बड़े के साथ लग के ही कोई बड़ा होता नहीं, तो भाई सब छोटे हैं, सब साधारण है। विशेष तो एक वही है, और उसको भजने वाला विशेष है। एक वही तो है, ना उपजे ना बीण से संतन सुखदार। एक और बात सीख लो, एक और बात सीख लो, अपने मन को सिखाओ। सब साधारण है भाई, यहां जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, वो सब साधारण है, वो सब साधारण की श्रेणी में आता है। इसलिए बहुत चमत्कृत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब तमाशा है, तमाशा ही हो रहा है, और तमाशे में तमाशा है, स्वप्न में स्वप्न है। यहां सब साधारण है, विशेष तो एक है, एक ही विशेष वस्तु है इस सारे अस्तित्व में, जो ना उपजे ना बीन से, बीन से अर्थात
जो विनष्ट नहीं होती, ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ना उपजय ना बीन से, ऐसे ये तो उसका स्वरूप है और स्वभाव संतन सुखदाई। आहा, और मलूक दास जी कह रहे हैं, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते डोंट सेटल फॉर लेस, इफ यू आर कैपेबल तो डोंट सेटल फॉर लेस। यदि आप योग्य हैं तो फिर साधारण वस्तु से समझौता मत करिए। आप सब योग्य हैं क्योंकि भारत भूमि पर जन्मे हैं, भारत जन्म संप्राप्य, मनुष्य हो, भारत भूमि पर जन्मे हो, ऋषि मुनियों की इस पवित्र धरती पर आपको जन्म मिला है, आपको संस्कार मिले हैं, वेद शास्त्र का आपको अधिकार मिला है, ज्ञान से समृद्ध संत भक्त आपको मिले हैं, तो यू आर कैपेबल, डोंट सेटल फॉर लेस। कहो अपने मन से कि भाई साधारण वस्तु के पीछे नहीं पड़ेंगे, अब प्रयास करेंगे तो विशेष वस्तु को प्राप्त करने का करेंगे, और विशेष वस्तु वही है, ना उपजे ना बीन से। इसलिए मैंने कहा बड़े के साथ लग के कोई बड़ा होता है भाई, बड़े आदमी के साथ चलने वाले साधारण व्यक्ति को भी बड़ा सम्मान मिलता है, बड़े की बड़ाई है। तभी तो संत कह रहे हैं, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन। मन ललचाता है ना यहाँ संसार की छोटी छोटी वस्तुएं देखकर। संसार में अनेक अनेक प्रलोभन है। पक्की तरह से एक बात अपने मन को समझाओ, भाई सब साधारण है। क्यों? क्योंकि सब मरने मिटने वाला है, टेम्परेरी, रहने वाला कुछ भी नहीं है, सब साधारण है। सदा रहने वाली वस्तु एक है, भजमे को दोई सुघर, कह हरि दास। सूत जी इसलिए प्रसन्न हो गए क्योंकि ऋषियों ने ऐसा प्रश्न पूछा, और ऐसा प्रश्न कहने वाले का कल्याण भी करता है, सुनने वाले का कल्याण भी करता है। और ऐसा थोड़ी है कि मैं कह रहा हूं, आप सब लोग यहां सुन रहे हो, तो ये जो कथा है केवल आपके और मेरे जीवन का ही मंगल करेगी। अरे ये जो शब्द हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, ये तो सूक्ष्म जगत का रहस्य है। जो शब्द एक बार कह दिया जाता है वो इस अस्तित्व में सदा रहता है, उसकी तरंगे हमेशा रहती हैं। जो शब्द यहां से कहा गया है वो रहेगा यहां। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कह रहा हूं, केवल इस बात को आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि बहुत बार ऐसा हुआ, अब भी ऐसा हो रहा है, होता है, बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसा होता है कि यहां से कोई बात कह दी जाती है, और फिर मैं साल 2 साल के बाद उसको किसी ग्रंथ में, उसको किसी पुराण में, उसको किसी महापुरुष की वाणी में मैं पढ़ता हूं। वही बात जो मैं बहुत पहले कह चुका, उसको फिर मैं कहीं आगे जाकर पढ़ता हूं। अर्थात वो जो शब्द थे ना, वो जो भाव था, वो जो तरंगे थी, जो मेरे शब्दों के माध्यम से प्रकट हुई, वो तो यहां पर थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरी बुद्धिमानी थी, ना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो शब्द, वो तरंगे, वो ज्ञान इस सूक्ष्म जगत में हमेशा रहता है। जब किसी की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो वो मिल जाता है। इट्स लाइक एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आपकी चेतना का स्तर एक हो जाता है, ऐसे ही वो आपको मिल जाता है। तो जो शब्द यहां से कहा जा रहा है वो तो भाई सदा रहेगा यहां। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कहा, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। इसलिए कल आपको कहा था मैंने, 5 मिनट बैठकर माला जपो, 5 मिनट बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करो, और मन में ये भाव लेकर सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब प्रसन्न रहें। इससे बड़ी जगन्नाथ की और कोई सेवा नहीं है। ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। आप मेरी बात मान लो, ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। संतों ने यही प्रसाद सारे संसार को दिया है। नानक नाम चढ़दी कला। और गुरु साहब यही कहते हैं, तेरे पाणे सरबत दाता। आप देखो संतों की बोलन कैसी है, मुझे तो बड़ा आनंद आता है इनके शब्दों का विचार करके। सर्वत्र दा भला तो कह रहे हैं, वे कह रहे तेरे पाणे, तेरी इच्छा हो तो सबका भला हो। यहां भी कोई अपना आग्रह नहीं है भाई, हम कह रहे हैं सबका भला हो, ये यश भी वो नहीं ले रहे हैं। नानक नाम चढ़दी कला, कह रहे तेरे पाणे,
सर्वत्र दा भला। कितनी विनम्रता है, कितनी विनम्रता है। अरे तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। और भाई ऐसा कोई संत मिल जाए, यही भगवान की कृपा है। सूत जी यही कह रहे हैं, अरे हीन कुल में हमारा जन्म हुआ, और हीन कुल में जन्म लेने के कारण क्या कहा, दौष्कुल्यमाधिम विधुनोति शीघ्रम। बोले उस दुष्कुल में, हीन कुल में जन्म लेने के कारण आधिम मनोव्यथाम, और कहा विधुनोति निवर्तयति। बोले आप महापुरुषों के संग बात करने मात्र से ही, आपने हमसे बात कर ली, आपने हमसे कुछ चर्चा कर ली। बोले वो जो हीन कुल में जन्म लेने के कारण हमारे मन में जो कुछ पीड़ा थी ना, बोले आपसे केवल बात करने के कारण ही वो पीड़ा दूर हो गई। सूत जी कह रहे हैं भाई ऐसे संत जन बात ही कर लें, 2 घड़ी 1 घड़ी आदि में भी आद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी भी ऐसी बात कहते हैं, सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पार, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजा, महत्तमानाम अभिधान योगः। फिर कहना पड़ेगा, सूत जी भी यही बात कह रहे हैं, महापुरुषों जो वार्ता होती है ना, जो संत बोलते हैं, संतों के जो शब्द हैं, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। बोले संतों के जो शब्द है ना, बोले तन मन प्राण की सारी पीड़ा हर लेते हैं।